सारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 फी लीटर इजाफा, कीमत ₹265.45 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.02 इजाफा, फी लीटर कीमत ₹278.44 फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹3.34 फी लीटर महंगा किया गया। नई कीमत ₹185.05 फी लीटर हो गई। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मोक की लपेट में, लाहौर सबसे ज्यादा आलूदा शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 रिकॉर्ड, डीजी खान में 333, हाफिजाबाद में 323 रिकॉर्ड, शेखुपुरा, नारोवाल, खानेवाल, फैसलाबाद, मुल्तान और रहीम यार खान में 200 से ऊपर। लाहौर में टाउन हॉल में इंडेक्स 506, मुजंग में 414, गढ़ी शाहू में 410 और शाहदरा में 383 और कहना में 365 तक जा पहुंचा। आलूदगी फैलाने पर क्रैकडाउन, 22 मुकदमा दर्ज, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। 4 रोज़ा जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने बहादुरी की दास्तान रकम की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिरा दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी करवाई, जिस पर तारीख इन्हें सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल की तकरीब से खिताब। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबों से मिलकर काम करने की अपील कर दी। कहा कि हमें अमन व इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला KP मुंतखब होने पर फ़ोन पर मुबारकबाद दी। ताउन की पेशकश की, उम्मीद है कि वो इसका मस्बत जवाब देंगे। पाकिस्तान ने अमरीका भारतीय दिफाई मुआहदे का नोटिस लिया है। मुसल्लह अफवाज भारतीय फौजी मशकों पर नजर रखे हुए हैं। भारत की किसी मुहिम जोई का भरपूर और फौरी जवाब दिया जाएगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग, बोले ये सवाल कि पाकिस्तान ने कितने भारतीय जंगी जहाज गिराए, इंडिया से पूछना चाहिए। हकीकत भारत के लिए शायद बहुत तल्ख हो। खिते पर अमरीका भारत मुआहिदे के असरात का जायजा ले रहे हैं। पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ भारत को खुश नहीं कर सकती, लेकिन इंडिया की खुशनुदी या नाराज़गी पाकिस्तान के लिए मायने नहीं रखती। अमरीका और भारत ने कल 10 साल के लिए दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत दोनों ममालिक की फौज के लिए जंगी साजो सामान की खरीदारी और सहूलतों की दस्तयाब। जब तक अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी खत्म नहीं होगी, तब तक किसी मुआहिदे का असर नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर दो टोक और वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहते हैं कि अफगानिस्तान से TTP की सरपरस्ती मुकम्मल बंद करने का मुतालबा किया है। ये ना हो कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। अफगानिस्तान से दरअंदाजी न होने की ज़ामिनों की गारंटी तक एतबार करना थोड़ा मुश्किल है। मुज़ाकरात में रोशनी की किरण अफगानिस्तान की तरफ से नहीं, बल्कि बतौर सालिस किरदार अदा करने वाले हमारे दोस्त ममालिक के दबाव के सबब नजर आती है। 6 नवंबर को अहम मुलाकात होगी। देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। हम मामूल के मुताबिक ताल्लुकात उसी वक्त ला सकते हैं जब वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ दें। कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की अपोजिशन में आ गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है। कश्मीर के अवाम के मुतालबात पर अमल दरामद करवाऊंगा। बिलावल भुट्टो सरदारी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीता, मगर रातों रात नताइज तब्दील किए गए। अफसोस के साथ गैर सियासी सोच की वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा किया। सियासी खला से हमें खदशा है कि कश्मीर कॉज को बैनुल-अक़वामी सतह पर नुकसान होगा। जो भी बैनुल-अक़वामी सतह पर साजिश करेगा, PP मुंह तोड़ जवाब देगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम से वादा करता हूँ कि आपको मायूस नहीं करूँगा। जाने की कोशिश। वज़ीर आला KP का सूबे की सियासी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ता। सुहेल आफरीदी का मौलाना फजल रहमान, एम वली खान, सिराजुल हक, अमीर मकाम आफ्ताब शेरपाओ और मोहम्मद अली शाह बादशाह से राब्ता। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी का कहना है कि KP में अमन और इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सियासी क़यादत पर मुश्तमिल जिरगा बुलाने का फैसला किया है। स्पीकर सूबाई असम्बली तमाम कायदीन को बाज़ाब्ता मदऊ करेंगे। तमाम फरीकैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म की सुहेल आफरीदी को मुज़ाकरात की दावत खुश आइंद है। हमारे सियासी नज़रियात और इख्तलाफात हो सकते हैं मगर बातचीत ही मसाइल का हल है। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने बातचीत के दरवाजे खोले हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बदकिस्मती से असम्बली फोरम को एहतजाज का मरकज बना दिया गया। शाह महमूद कुरैशी से पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की अस्पताल में मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी लाहौर KP के LI अस्पताल में मिले। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI वाइस चेयरमैन को फतेह और पथरी में सर्जरी के लिए अस्पताल लाया गया। उधर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वज़ीर आला KP को मशवरा दे दिया। कहते हैं कि सुहेल आफरीदी शाह महमूद कुरैशी के पास जाएं, मस्बत मशवरा मिलेगा। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी की आदत करने भी नहीं जा सकती, क्या हम भी इनकी आदत करने ना। रावलपिंडी का हिसाब लाहौर में चुकता। कौमी बॉलर्स ने अफ्रीकी बल्लेबाजों के परखचे उड़ा दिए। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। 111 रन का हदफ 13.1 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार नेट सेंचुरी 38 गेंदों पर 71 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। 6 चौके और 5 बुलंदोबाला छक्के भी लगाए। मैन ऑफ द मैच करार पाए साहिबजादा फरहान ने 28 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 11 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से फहीम अशरफ ने 4 और सलमान मिर्जा ने 3 विकेटें हासिल की। नसीम शाह 2 और इब्रार अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में तारीख रकम कर दी। T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। कौमी बैटर ने भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा के 4,231 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान रिकॉर्ड अपने नाम किया। आफ्ताब शेरपा और मोहम्मद अली शाह बादशाह से राबता। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी का कहना है KP में अमन और इस्तेहकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सियासी क़यादत पर मुश्तमिल जरगा बुलाने का फैसला किया है। स्पीकर सूबाई असम्बली तमाम कायदीन को बाज़ाब्ता मदऊ करेंगे। तमाम फरीक़ैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कब्ज़ा माफिया को नकेल डालने के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब में ज़मीनी और जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून नाफिज। मरीम नवाज़ ने जिसकी मिल्कियत उसी का कब्ज़ा ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। कब्ज़ा माफिया से निपटने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप एंड मोबाइल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर। डिस्पोजिट रेजोल्यूशन कमेटियाँ कायम। सालों तक अदालतों के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। कमेटियाँ सिर्फ 90 दिन में फैसला करेंगी। फैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में खुसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। ट्रिब्यूनल भी 90 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। शफाफियत के लिए डिजिटल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग की तजावीज़ भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा आम आदमी के लिए छोटी सी जायदाद या राजी कुल कायनात होती है और माफिया इस पर कब्जा कर लेता है। पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है।